हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। गाजियाबाद में इस बार कड़े सुरक्षा के घेरे में शिवरात्रि मनाई जाएगी। देश के 8 प्रसिद्ध मठों में से एक गाजियाबाद में स्थित दुधेश्वर नाथ मंदिर मठ में शिवरात्रि पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के आसार हैं। कोई भी आकस्मिक घटना ना हो, इसके लिए पुलिस पीएससी के साथ साथ महिला पुलिसकर्मियों को भी भारी संख्या में तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्राचीन मान्यताओं से जुड़ा ये मंदिर देश के 8 प्रसिद्ध मठों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि प्राचीन काल में रावण ने भी इस मंदिर में शिव भक्ति की थी। इस मंदिर का आकर्षण ये है कि यहाँ विदेशों से भी शिव भक्त आते हैं। साथ ही इस प्राचीन मंदिर में हजारों की संख्या में दर्शनार्थी प्रतिदिन अपनी मनोकामनाओं को लेकर पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। जैसे ही सावन का महीना आता है, ये हजारों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। आपको बता दें कि शिवरात्रि के इस पर्व पर ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 20 लाख के आसपास कांवड़िए जल चढ़ाने आएंगे, जिनके प्रबंधन में सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ लगभग 150 स्वयंसेवक भी मौजूद रहेंगे। मंदिर पर सीसीटीवी के साथ साथ ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर कांवड़ियों में भी खासा जोश देखने को मिल रहा है। मंदिर के महंत नारायण गिरी से जब हमारी संवाददाता मंगला तिवारी ने बात की तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। योगी सरकार ने इस साल बहुत अच्छी व्यवस्था की है और हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुनिए क्या कहा महंत नारायण गिरी ने। हमारे साथ जूना अखाड़े के महंत नारायण गिरी जी महाराज जी हैं। महाराज जी, इस मंदिर के बारे में पहले आप हमको बता दीजिए। दुधेश्वर मंदिर क्या है कि रावण के पिता विश्वशर्मा ने इसको स्थापना किया और पहला शीश यहाँ पर चढ़ाया। ये बहुत प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग है। प्राचीन समय में यहाँ पर जो एक गांव था जिसको बोलते थे छोटा कैलाश, ये काशी विश्वनाथ का उप ज्योतिर्लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर जो एक टीला बना हुआ था, यहाँ गाय आती थी, गाय आकर स्वतः ही उसका दूध निकल जाता था। तो जब खुदाई किया गया तो यहाँ पर वो शिवलिंग निकला। तो यहाँ श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़े की परंपरा में मैं 16वां महंत हूँ। ये प्राचीन बहुत से सिद्ध महात्माओं का समाधि है, यहाँ पर कुआं है, बहुत सी चीज़ें चमत्कारिक है। और यहाँ सावन के महीने में और ऐसा विशेष रूप से जो कांवड़ियों का जो मेला होता है, ये 3 दिन के लिए जो है यहाँ पर विशेष रूप से कि आपका जो है 30 जुलाई का एक विशेष जो है आपका 2:50 पर जो कांवड़ियों का जल प्रारंभ होगा, तो लाखों कांवड़ियाँ यहाँ पर आके जलाभिषेक करते हैं। तो बहुत जो मानता है और पूरे देश से जो है लोग आके जो है दुधेश्वर नाथ भगवान का पूजा करते हैं। महाराज जी, वैसे तो हमेशा यहाँ पे दर्शनार्थी आते रहते हैं, लेकिन इस बार सावन के महीने में शिवरात्रि के वक्त में कितनी संख्या में लगभग आने का दर्शनार्थियों की उम्मीद है? सावन महीने में बहुत पूरा 24 घंटे मंदिर खुला भी रहता है, बहुत भीड़ भी रहती है। तो यहाँ पर जो है खाली कांवड़ के समय में मेले में भी 20 लाख के आसपास में आते हैं और पूरा सावन महीना में मतलब ये कि 70 से 80 लाख लोग लाके पूरा महीने में दर्शन करके जाते हैं। प्रत्येक सोमवार में भी कम से कम जो है 4-5 लाख लोग दर्शन करते हैं और ऐसा भी प्रतिदिन के हिसाब से 1-1.5 लाख लोग रोज दर्शन करके जाते हैं। तो पूरा महीने में 70 से 80 लाख लोग जो है आगे पूरा सावन महीने में लोग दर्शन करते हैं जी। इतनी भारी संख्या में दर्शनार्थियों के लिए व्यवस्था क्या है, किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा? हमारे यहाँ पर करीब 150 से कांवड़ के जो है वो आपका जो हमारा स्वयं सेवक है, मंदिर समिति का अध्यक्ष हमारा धर्मपाल गर्ग जी है और कार्यकर्ता पर यहाँ पर जो है 250 करीब है। वो पूरा दिन रात जो है उनके सेवा में लगा रहता है। जो भी भगत आता है वो शांतिपूर्वक जलाभिषेक करके जा सके उसका पूर्ण प्रबंध करते हैं। और हम लोग सावन आने से पहले 1 महीना पहले तैयारी करते हैं और पूरा 2-3 मीटिंग करके उसका जो सारी तरह से पूरी व्यवस्था करते हैं कि भाई भोजन की व्यवस्था है, उनका रहने का है, रुकने का है, सारी व्यवस्थाओं का प्रबंध जो है वो अपनी तरफ से करते हैं। और मुरादनगर से लेकर यहाँ 150 जो करीब गाजियाबाद के लोगों को और आसपास के पूरे जिले को प्रेरित करके उनको कैंप लगवाते हैं, जिसमें कांवड़ियों को सोने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था, वो पूर्ण प्रबंध करने का जो है पूरा हमारा दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर समिति की तरफ से पूर्ण प्रबंध होता है जी। महाराज जी, पिछले वर्ष की और इस वर्ष में क्या अंतर है तैयारियों में और सुरक्षा को लेकर के? देखिए, पिछले वर्ष में हमेशा से अच्छा व्यवस्था था
और इस बार जो योगी जी ने बोला है कि भाई कुंभ मेले की जैसी व्यवस्था करना है। करीब 3 महीने से यहाँ पर आईजी, डीआईजी वगैरह पूरा निरीक्षण कर रहे हैं और पूरे भारत के जितने भी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो स्वयं आके हमारे से संपर्क किया है। और यहाँ विशेष रूप से इस बार जो है वो तैयारियों को लेकर जो है मुरादनगर नहर के ऊपर में पूरा स्ट्रीट लाइट वगैरह लगा है, पानी का व्यवस्था वगैरह है, आने का रास्ते वगैरह जो है, तो सारी चीज़ों का लेके बहुत 3 महीनों से जो है कावड़ मेले को लेकर बहुत पूरा एक तरह से उत्तर प्रदेश शासन जो है पूरा तरह से जो है वो समर्पित भाव से, एक भक्ति भाव से लगे हुए जी। ये थे जूना अखाड़े के महंत नारायण गिरी जी महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर पूरी व्यवस्था दर्शनार्थियों के लिए सुलभ की गई है। रुकने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरह से इस समय मैनेज हैं और कोई भी दिक्कत आने वाले दर्शनार्थियों को नहीं होगी। कैमरा पर्सन अरुज के साथ मंगला तिवारी, नेटिव न्यूज़, गाजियाबाद। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।